हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पाइथन सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। सबसे पहले हम लास्ट वाले पार्ट का एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, एक रैंडम सा क्वेश्चन उठाते हैं, लाइक राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट occurrence ऑफ करेक्टर ए इन अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, कोई सी भी एक, लेट्स से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। पहले हम उसको नॉर्मल ड्रायर मतलब नॉर्मल चला के देखते हैं कि हमारा लॉजिक क्या होने वाला है इसके पीछे। एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, लाइक हाय। फिर ये मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है ना। अब मुझे इसमें करेक्टर ए का ऑकरेंस निकालना है स्ट्रिंग में। ठीक है, हमने कल फंक्शंस पढ़े थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उसमें से एक फंक्शन होता था हमारा काउंट का। ठीक है ना, मैं उसका आपको सिंटेक्स बता देता हूँ क्या होता था। सबसे पहले देखिए, ये चीज सब में कॉमन होगी। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रिंग देंगे, डॉट, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो डॉट फंक्शन का नाम, यानी यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम काउंट है। फिर उसके अंदर कोई सब स्ट्रिंग आ सकती है या कोई कैरेक्टर आ सकता है, सब str या कोई मेरा कैरेक्टर। ठीक है ना, लाइक ये मेरी अगर स्ट्रिंग है तो इसमें मुझे ए का occurrence, ए कितनी बार आ रहा है वो बताना है। एक, दो, तीन, चार, चार बार आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल से हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं। ठीक है ना, यूजर से इनपुट कैसे लेते थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें जिस वेरिएबल में इनपुट लेना है वो लिखेंगे, मैंने कल आपको बताया है। स्ट्रिंग, फिर लिखते हैं हम इनपुट फंक्शन, फिर नॉर्मल ब्रेसेस छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इंट वगैरह आगे नहीं लगाना होता। इंट वगैरह हम तब लगाते हैं जब हमें एक इंटीजर इनपुट लेना होता है। नॉर्मली अगर हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो सिर्फ इनपुट खाली छोड़ दो। फिर क्या करेंगे हम, ये अलग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फिर प्रिंट कराना है हमें। मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही लिख देता हूँ क्या, ये वाला फंक्शन मेरा स्ट्रिंग डॉट काउंट। अब मुझे क्या काउंट करना है, अपना करेक्टर ए। ठीक है ना, तो ए पास करा दूंगा मैं। ठीक है, फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे आके रन कर सकता हूँ। देखिए, मैं ये वाली स्ट्रिंग कॉपी करके इसको दे देता हूँ। ठीक है ना, ये मुझे बता देगा। एंटर दबाऊंगा, देखिए चार आ गया आंसर। ए, ए, दो, तीन और एक, ये चार। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे, देखिए ओ का अगर निकालना है तो यहाँ पे मैं ओ जीरो दे दूँ, सॉरी ओ दूंगा। ये वाली स्ट्रिंग दोबारा से मैं कॉपी करूंगा और रन बटन दबाऊंगा दोबारा से। ये मुझे एक स्ट्रिंग मांग रहा है, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए मेरे पांच ओ है, एक हाउ का एक, दो, तीन, चार और एक पांच। ठीक है ना, अब देखिए नॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा कोड को हम अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जब मैं एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ तो मैं एक क्या कहते हैं, एक सिंटेक्स दे सकता हूँ क्या, कि एंटर स्ट्रिंग, और थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग एंड ऑल्सो एंटर द कैरेक्टर whose occurrence you have to tell to late। ठीक है ना, एक मैंने लंबा सा
ये दे दिया। अब ठीक है ना, मैंने देखिए एक तो सबसे पहले ये तो मेरी आ गई। यहाँ पे मैं यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करा रहा हूँ, स्ट्रिंग इनपुट करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे करेक्टर भी इनपुट कराना है, तो करेक्टर भी ले लेते हैं हम एक, कैरेक नाम से ही ले लेता हूँ, कैरेक्टर। फिर यहाँ पे मैं कोई करेक्टर इनपुट ले लेता हूँ यूजर से। मैंने ऊपर मैसेज दे दिया, देखिए ये सब मैसेज देना ऊपर, ये सब आपके कोड को अच्छा दिखाने के लिए करा जाता है। तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा कि इन सब चीज़ का इस्तेमाल करिए। अगर आप किसी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं या अपने कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। और अगर आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं, तो कमेंट्स वगैरह का, आउटपुट इनपुट, ये सब का भी आप ध्यान रखिए। ये सब अपने पेपर्स में जरूर लिख के आइएगा, कॉलेज का दे रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। फिर अभी यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, सिर्फ मुझे ये हटा के यहाँ पे कैरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ये मैसेज मेरा प्रिंट होकर आएगा, ठीक है, और दो लाइनें मुझे मिलेंगी, जिसके कि फर्स्ट लाइन में मुझे एक अपनी स्ट्रिंग इनपुट करनी पड़ेगी, दूसरी लाइन में मैं कौन सा कैरेक्टर की ऑकरेंस काउंट करना चाहता हूँ वो देना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या कहते हैं, स्ट्रिंग तो कॉपी कर रखी है मैंने। ये देखिए सबसे पहले मैसेज आ गया, एंटर आ स्ट्रिंग एंड ऑल्सो एंटर द कैरेक्टर हुज ऑकरेंस यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करेक्टर दे देता हूँ। लेट से मैंने करेक्टर दिया एच, ठीक है, दो बार आया है, एक, दो, ठीक है। देखिए मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, ये क्या कहते हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब छोटा लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं, यानी यहाँ पे स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर देखिए मैं सेम, अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और इस बार कैपिटल एच की पूछता हूँ, अगर देखिए एक ही बार आ, क्योंकि स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं। ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आगे स्काई वैल्यूज होती है हमारी, आगे मैं बताऊंगा आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर। ये स्काई वैल्यूज होती है हमारी। स्काई सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर किसी ने जावा पहले पढ़ रखी है, तो इन सब चीज का आपने बहुत इस्तेमाल करा होगा अपने कोड में। देखिए ये भी मैं आपको हिंट वर्ड अभी बता ही दे रहा हूँ, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ठीक है ना, इनकी स्काई वैल्यू 97 से 97 से 1 to 2 तक होती है, ठीक है ना। और अच्छा कमेंट, सिमिलरली कैपिटल ए से कैपिटल जेड, इनकी एक्स वैल्यू होती है मेरी 65 से 90 तक। और और हमारी जो हमें याद रखने की होती है यही तीन होती है। एक होती है हमारी 0 से 9 तक, है ना। इनकी स्काई वैल्यू हमारी शुरू होती है 48 से 57 तक, ठीक है ना। ये देखिए स्काई वैल्यूज नॉर्मली ये होती है कि किसी करेक्टर का इंटीजर में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। ये मतलब अगर मुझे करेक्टर ए है, उसको मैं इंटीजर में 97 लिखूंगा, ठीक है ना। और कैपिटल ए है तो मैं उसको इंटीजर में 65 लिखूंगा। ऐसी कैपिटल बी है तो 66, जेड तक आते आते 90 पहुंच जाते हैं। ऐसी जीरो है तो मैं 48। अगर ये मेरा मतलब ये सब मैंने स्ट्रिंग में लिख रखा है, समझ रहे ना आप। स्ट्रिंग ए लिखा है, उसका इंटीजर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है ना।
यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं आपको नॉर्मल सा। लाइक क्या करते हैं हम, एक कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, कैरेक्टर को मैं चाहूँ सिंगल कोट से भी और चाहूँ डबल कोट से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसी स्ट्रिंग में भी मेरा सिंगल कोट काम कर देता है, ठीक है, कोई एरर नहीं देगा आपको। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा स्ट्रिंग में आप डबल कोट का इस्तेमाल करें, और जब आप सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसमें ये सिंगल कोट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अच्छी आदत पड़ेगी आपको। स्मॉल है, ठीक है ना। प्रिंट, हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पढ़ा था, दैट इज टाइप कास्टिंग। देखिए, अब मैं कैरेक्टर को इंटीजर में कर लूंगा कन्वर्ट, ठीक है ना। अब इंटीजर में कन्वर्ट होके स्मॉल ए मेरा, देखिए क्या होना चाहिए इंटीजर में कन्वर्ट होके, मुझे वो वैल्यू 97 देनी चाहिए स्काई वैल्यू के हिसाब से। मैंने आपको अभी बताया, स्मॉल ए की मेरी 97 होती है, जेड की मेरी 122 होती है, स्मॉल जेड की, कैपिटल ए की 65, कैपिटल जेड की 90, ठीक है ना। ऐसी ही मुझे जिसकी भी निकालनी है मैं निकाल सकता हूँ, बट आपको ये तीन याद होनी ही चाहिए, क्योंकि और किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए, मुझे स्मॉल ए को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। देखिए, अब मुझे ये पे कोई एरर नहीं देगा अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले दूं। अब मुझे एरर देगा, एक तो सबसे पहली बात एरर दे दिया इसने, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे एक करेक्टर दे रहा हूँ तो मुझे ये 97 प्रिंट करके दे देना है। स्मॉल ए इनवैलिड लेटर इंट, एक सेकंड, कुछ एरर होगा शायद। ये देखिए, एक पाइथन की खास सी बात है, ये आपको एरर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है ये मुझे, इनवैलिड लेटर फॉर इंट विद बेस 10, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो पाइथन होता है ना, वो बेस 10 की डिजिट देखता है, और यहाँ पे वो मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी लिटरली स्काई वैल्यू वगैरह प्रिंट करानी है तो यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह एक काम करता हूँ, स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है एक मेरा ओ आर डी। ओ आर डी का मतलब होता है मेरा ये यूनिकोड स्काई वैल्यू जो भी होती है ना, वो सब मेरी ओ आर डी में आती है, ठीक है। 97 इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, दैट इज इसकी स्काई वैल्यू मुझे इसने प्रिंट करके दे दी, ठीक है। इंटीजर क्यों नहीं चला, आईएनटी मैंने बाहर लिखा, मुझे भी लगा था कि आईएनटी काम करना चाहिए। बट हाँ, एक बहुत अच्छी बात है, ये देखिए, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। पाइथन में ना हमारा इंटीजर बेस 10 को देखता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे उसको वो बेस 10 नहीं मिला। तो अगर मुझे इसकी स्काई वैल्यू लेनी है तो मैं ओ आर डी ले सकता हूँ। ओ आर डी एक प्री डिफाइंड फंक्शन ही है पाइथन में, सिर्फ पाइथन में है ये, ठीक है ना। अगर मैं लाइक जावा में या सी प्लस प्लस में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इंटीजर बाहर लिख के काम हो सकता है मेरा, ठीक है। उसमें कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि उसमें ओ आर डी जैसा कोई भी फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है, सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के लिए ही, स्काई वैल्यूज के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन आता है ओ आर डी, जिसका काम ये होता है कि अंदर जो भी कैरेक्टर पास करा गया उसकी रियल टाइम में जो भी उसकी वैल्यू है, मतलब जो भी इसकी स्काई वैल्यू है वो प्रिंट करके दे दे। लाइक स्मॉल ए की मेरी 97 है, अगर मैं यहाँ पे करेक्टर चेंज करता हूँ और कैपिटल जी देता हूँ, इसकी स्काई वैल्यू दे देगा मुझे वो प्रिंट करके। देखिए 71 होती है, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। ऐसी 4 की स्काई वैल्यू देखते हैं हम, 52 होती है, उसने मुझे एकदम प्रिंट करके दे दी है। देखिए, यही सब होता है कि लाइक हमें ना पाइथन में ना एक ये चीज बहुत सही है कि हमें लाइक इनवैलिड लिटरल फॉर इट विद बेस 10। लाइक पाइथन में हमारा जो इंटीजर होता है वो बेस 10 को देखता है। बट अगर मुझे लाइक स्काई वैल्यू जाननी है किसी की भी, तो मैं जैसे कि मैं सी प्लस प्लस या जावा में अगर मुझे स्काई वैल्यू जाननी होती है तो मैं सिंपल सा बाहर इंटर लिख के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो पास करा सकता हूँ, ठीक है ना। अंदर जो भी मेरा कैरेक्टर है वो पास करा सकता हूँ, और वो मुझे उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। इंट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये नॉर्मल सा जावा या पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस में कोड होता है। मैं बाहर इंटर दे दी और अंदर एक कैरेक्टर है, ठीक है ना।
देखिए हम बात लेते हैं कैट सी सेमीकोलन वगैरह लगता है, बट ऐसी क्योंकि पाइथन में ये सब चीजें होती नहीं है, दैट इज वाई एक इजी लैंग्वेज की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इनमें काम नहीं करेगा हमारा। ठीक है, ऑलरेडी फंक्शन है ORD, बस हमें इसी का यूज करना है फॉर स्काई वैल्यूज। अगर हमें लाइक किसी की भी स्काई वैल्यू प्रिंट करानी है या स्काई वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम ORD फंक्शन को कॉल करेंगे, अंदर कैरेक्टर पास कराएंगे और उससे हम उस कैरेक्टर की स्काई वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है ना, ये ज़रूर याद रखिएगा, ORD और ये तीन चीज़ें। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट आएंगे अब हमारे इफ एल्स। ठीक है, सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप क्या समझ रहे हैं? कंडीशन हो रही हो, यानी उसके अंदर हम कुछ कंडीशन पास करें और वो चेक करें कि हाँ ये कंडीशन है नहीं है, ट्रू है फॉल्स है, या ये कंडीशन हमारे इनपुट आउटपुट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है ना, वो सब चीजें चेक करता है, वो हमारे कंडीशन होता है। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे इफ इफ एलिफ और एल्स। जिसने जावा और सी प्लस प्लस पढ़ रखी है उसको ये सब की चीजें पता ही होगी, बट देखिए जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन में क्या अंतर आ गया। अगर जावा और सी प्लस प्लस की बात करूँ तो वहां पे होता है इफ, एल्स इफ और एल्स। और यहाँ पे एल्स इफ नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट एलिफ होता है। ठीक है, बस यही एक अंतर है, बाकी अंदर की कंडीशन वगैरह वही रहेगी। ठीक है ना, और आपको पैकेट वगैरह लाइक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे ना, किसी भी एक कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस खुलता था हमारा जावा और सी प्लस प्लस में, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। इफ, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? अगर, एलिफ नहीं तो ये, एल्स नहीं तो। इसका मतलब अगर, एल्स इफ नहीं तो ये, एल्स नहीं तो। बस ये तीन शब्द का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आपने समझ लिए, ये सब चुटकियों में हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक तो इसका मल्टी लाइन कमेंट ले लेते हैं उसके लिए। ठीक है? जिसको नहीं पता कमेंट्स क्या होता है, प्लीज फर्स्ट पार्ट देखिएगा, मैंने सब बताया है। और स्टार्टिंग से आप देखते चलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ऐसे वरना आप बीच में आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इफ आता है, ब्रेसेस खुलते हैं, अंदर आती है हमारी कंडीशन, मतलब जो हमें कंडीशन चेक करनी है वो, फिर लगता है कूलर। याद रखिएगा, हमें इसी के एक लाइन में ही चलाने होंगे। ठीक है ना, अगर मैं स्टार्टिंग पे आ जाऊंगा तो वो एक नई कंडीशन ले लेगा। ठीक है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें, यहाँ पे आता है मेरा स्टेटमेंट, या कुछ भी अगर हमें प्रिंट कराना हो तो। ठीक है ना, अब देखिए ये खत्म हो गई, अब मैं आ गया दोबारा एल्स, एलिफ लिखने। ठीक है ना, एलिफ लिखने आ गया। अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा ना तो ये समझिएगा इफ का ही कोड चलता आ रहा है। ठीक है ना, और अगर मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा तो ये समझिएगा कि अलग दूसरा कोड चलता आ रहा है। ये थोड़ा सा पाइथन का है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने पहले कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो। इसके अंदर भी एक हमारी कंडीशन आती है, सेम कोड होता है, बस एलिफ लग जाता है एक और। ठीक है ना, ऐसे ही मुझे इसके लिए भी एक स्टेटमेंट जो भी होगी वो देनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो वो, ठीक है ना? फिर एल्स आ जाती है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती हमारी, एल्स के अंदर जस्ट कूलन लगाओ। याद रखिएगा, कोई भी जब भी आपका ये स्टेटमेंट पूरा हो जाए तो उसके बाद कूलन जरूर लगाइएगा और एक लाइन से चलिएगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मतलब एक नई कंडीशन शुरू हो गई, नया स्टेटमेंट शुरू हो गया। अब मेरा एल्स का स्टेटमेंट है, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या कोई भी कंडीशन हो तो वो भी दे सकते हैं। ये मतलब सबसे आखिरी में चलता है, जब ये भी फॉल्स हो गई ये भी फॉल्स हो गई तो यही चलेगी। ठीक है ना, अगर ये ट्रू हो गई तो यही चलेगी, उसके बाद कोई चलेगी। ये मेरा सिंटेक्स है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लेते हैं।
सिंपल सा ग्रेडिंग का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। हमें मार्क्स इनपुट करने हैं यूजर से और उसका ग्रेड प्रिंट कराना है। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको इंटीजर में ही ले लेता हूँ, वरना आप फ्लोटिंग टाइप में चाहे फ्लोटिंग में ले लेता हूँ। मैं भी फ्लोट में ही ले लेता हूँ। इनपुट कैसे लेते हैं फ्लोट का, बाहर फ्लोट लिखेंगे और उसके बेसिस के अंदर इनपुट का फंक्शन। यहाँ पे हमने मार्क्स इनपुट करा लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि अगर ग्रेड्स दे रहे हैं यहाँ पे लाइक मुझे, ठीक है ना, तो कंडीशन लगेगी मेरी डेफिनेटली, इफ अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो वो 90 या 90 से ज्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सा, एक सेकंड यहाँ पे कूलर भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और याद रखिएगा एक ही लाइन से चलते जाइए, यहाँ से शुरू करेंगे तो एक नया स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ए प्लस, ठीक है ना। नहीं तो अगर मेरे देखिए, अगर मेरे 90 से कम है तो क्या करेंगे, तो हम दोबारा से एलिफ लेंगे। अगर यहाँ पे भी कंडीशन देते हैं कि मेरा अगर मार्क्स 80 से तो ज्यादा है बट 90 से कम है। मैंने देखिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, एंड और नॉट, तीन ऑपरेटर, ठीक है। मैंने तीन लाइनें भी समझाई थी, अभी दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। एंड का मतलब क्या होता है मेरा, एंड कहता है हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, ठीक है। और कहता है हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स। नॉट कहता है जो आंसर है उसको उल्टा कर दो, यानी अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, ठीक है ना। ये मेरे तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दो कंडीशन है, जब दोनों ट्रू होंगी तभी अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा। यानी मैं चाहता हूँ अगर मेरे मार्क्स 80 से ज्यादा है बट मेरे मार्क्स जो है वो 90 के कम है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं प्रिंट करा दूँ क्या, ए प्रिंट करा देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अब देखिए एक और लेते हैं हम एलिफ। अगर अगर यहाँ पे मेरे क्या होगा, मार्क्स मेरे 70 से ज्यादा हैं बट 80 से कम है, 80 से कम है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं एंड क्यों लगा रहा हूँ। एंड में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी अंदर वाला स्टेटमेंट काम करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स मेरे 80 से ज्यादा भी होने चाहिए और 90 के कम भी होना चाहिए, इसलिए मैंने एंड लगाया, ठीक है। और अगर मैं लगाता, अगर 80 से ज्यादा है और 90 से भी ज्यादा है तब भी मेरा ए देता, ठीक है ना। जबकि 90 से ज्यादा हूँ तो मुझे ए प्लस प्रिंट कराना है, ठीक है ना। क्योंकि और की कंडीशन क्या थी, मैं तभी फॉल्स हो सकता हूँ, यानी मैं मेरी तभी अंदर की कंडीशन काम नहीं करेगी जब दोनों फॉल्स होंगे, यानी जब मेरा 80 से नीचे होने चाहिए और 90 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता, मार्क्स दोनों में से कुछ तो एक ही तो हो सकता है, ठीक है ना। 80 से नीचे और 90 से ऊपर हो ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है। इसलिए मैंने यहाँ पे, अब मैं देखिए इसका प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा मैं, बी प्लस, एल्स कंडीशन दे देते हैं। एल्स में क्या कर देते हैं, एल्स के अंदर हम लिख देते हैं नीड इम्प्रूवमेंट।
यहाँ पे देखिए, अगर आप कोलन बूट जाएंगे तो ऐसे ही आपको एरर देता रहेगा। यहाँ पे भी देखिए, हमने यहाँ फ्लोट लिया है। एक यहाँ पे एक ये एरर देख रहे हैं ना, ये फ्लोट की वजह से है। अगर मैं यहाँ पे 90.0 करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, ठीक है ना। या तो आप सब में 0.0 ऐड कर दीजिए, या एक काम करिए, बेस्ट रहेगा आपको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, है ना। और बताइए। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। देखिए, हम इसको अब रन करके देखेंगे। और थोड़ा सा लॉक कर रहा है, एक सेकंड। देखिए, रन करके देखते हैं हम इसको। मार्क्स देते हैं हम इसको 45। इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा रेट निकालने के लिए, ये देखिए, अगर हम चाहे ऊपर भी दे सकते हैं ये स्टेटमेंट की प्रिंट के अंदर देते हैं एंटर मार्क्स, ठीक है। और चाहे हम इनपुट के अंदर भी पास करा सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग ही आती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 98। ए प्लस ग्रेड आना चाहिए। अच्छा, शायद सी भी टाइप हुआ है। 98, ए प्लस ग्रेड, ठीक है ना। ऐसी इफ एल्स इफ एलिफ और एल्स, ऐसी सारे हमें जो भी करना हो ऐसी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कंडीशन हमारी इफ की होगी, ठीक है ना। और चाहे एल्स की कंडीशन नहीं देना चाहे तो भी चल जाएगा हमारा कोड, ठीक है ना। और देखिए, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एल्स की कंडीशन देना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जस्ट हमें मार्क्स देना है। अब देखिए, मैंने एल्स की कंडीशन कमेंट आउट कर दी, ठीक है ना। अगर अब मैं इसको 56 मार्क्स देता हूँ, देखिए मैंने इसको 56 मार्क्स दिए और इसने अब मुझे कुछ प्रिंट नहीं करा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एल्स की कंडीशन कमेंट आउट कर दी, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि मैं एल्स की कंडीशन भी दूं या एलिफ की कंडीशन भी दूं। अगर मैं एलिफ की कंडीशन भी कमेंट आउट कर दूंगा तब भी चल जाएगा, बट याद रखिएगा, अगर कुछ भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इफ की कंडीशन जरूरी है। इफ के बिना एल्सिफ भी काम, एलिफ भी काम नहीं करेगा, एल्स भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एरर दे दूंगा अगर मैं इसको, अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है ना। एरर दे दिया इसने, देखिए मुझे, ठीक है ना। ऐसी इसका कमेंट आउट हटाता हूँ मैं। और देखिए, एल्स में भी इसने मुझे एरर दे दी, क्योंकि विदाउट इफ एल्स इफ और एल्स दोनों ही काम नहीं करेंगे आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चाहे हम। एक, चलिए क्वेश्चन मिला है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है ना। तीन नंबर है, यूजर इनपुट करेगा और उसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है ना। सबको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले तीन नंबर यूजर से हमें इनपुट लेना है, ठीक है ना। इंटीजर टाइप में इनपुट लेंगे, ठीक है ना। लिख देता हूँ। इस बार हम अंडर कंडीशन भी दे देते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो ए बी सी करके मैं तीन नंबर ले लेता हूँ, तीनों इंटीजर लूंगा, ठीक है ना। यूजर से इनपुट ले लेता हूँ और अंदर इसमें सिंटेक्स भी पास करा देता हूँ, क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। ये सब चीजें लाइक लिखने का ना आपको तरीका आना चाहिए, लाइक ये सब चीजें ना आपको कोड को बहुत अच्छा दिखाती है, ठीक है ना। अगर आप कॉलेज में हैं अभी और या स्कूल में हैं तो ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। टीचर्स भी आपको कहेंगे कि आप ये सब चीज़ें लिख के आओ, ठीक है ना। नंबर इन्हीं सब चीज़ों से मिलते हैं, देखिए। जितना कोड को आप अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर इनपुट ले लेता हूँ हम लोग, ठीक है। एंटर सेकंड नंबर,
देखिए मैंने 3 नंबर यूजर से इनपुट ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन इफ एलिफ और एल्स, ये मेरा सिंटेक्स होता था। सबसे पहले इफ कंडीशन देंगे हम। क्या होगी वो कंडीशन, इफ हमारा प्रोग्राम था कि 3 नंबर का ग्रेटेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, इसमें हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और ए इज ग्रेटर देन सी। दैट मीन्स कूलन देना है आपको। तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि मेरा ए बड़ा है, ए इज ग्रेटेस्ट। फिर एलिफ, अगली कंडीशन क्या होती थी हमारी, एलिफ, ठीक है ना। एलिफ में देखिए मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर है क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या कहता था हमसे, मैं तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, यानी अब ए भी बड़ा होना चाहिए और सी भी बड़ा होना चाहिए, तभी। अब ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू हुई तभी अंदर जाएगा। अगर इफ की कंडीशन फॉलो हो गई तो अगली कंडीशन में मूव कर देगा। दैट इज मेरी एलिफ की कंडीशन पे, ठीक है ना। ये देता हूँ कि मेरा बी ए से बड़ा है एंड बी मेरा सी से भी बड़ा है, ठीक है ना। इसमें आएगा मेरा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट। कूलन देना मत भूलिएगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ खुद ही, बट आपसे जरूर कहूंगा कि, और ये सब चीजें ना, ये सब अगर आपके बीच में स्पेस नहीं होगा ना तो इंडेंटेशन एरर दे देगा। इंडेंटेशन एरर देने का मतलब क्या है, आपने स्पेसिंग सही से नहीं दी है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसको इसी के नीचे लिख दूंगा ना तो एरर दे दिया, देखिए ऐसा नहीं कर सकता, मुझे स्पेस देना पड़ेगा ताकि कंडीशन मेरी इसकी ही लगे, वरना अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वो मेरी नेक्स्ट कंडीशन दे देगा। एल्स में, अब देखिए एल्स में क्या आएगा मेरा, मैं सिंपल सा डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। अब एल्स मेरी तभी चलेगी जब पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो थर्ड कंडीशन ही चलेगी। दैट मीन्स ए भी मेरा बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो मेरा सी ही बड़ा होगा, कोई और चॉइस बची ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। रन करके देख लेते हैं हम 3 नंबर पास, पहला नंबर 3 नंबर पास करेंगे। पहला नंबर देता हूँ मैं इसको 25, दूसरा 34, तीसरा 56, ठीक है ना। सी इज ग्रेटर, सी का मतलब क्या, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। सी की जगह मैं थर्ड भी दे सकता हूँ, बी की जगह सेकंड भी, ए की जगह फर्स्ट भी, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि वो नंबर प्रिंट करके दे, तो जस्ट ये जो मैंने स्ट्रिंग ली है ना, यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, या ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा कोड, ठीक है ना। थोड़ा सा कोड अच्छा लगे ऐसे लिखता है, लाइक ना, ये सब जस्ट आपके कोड को अच्छा दिखाने के लिए। द ग्रेटेस्ट, अच्छा estimation number is, he is greatest। यहाँ से बीवी हटा दिया। अब मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो नंबर मेरा प्रिंट भी कर देते जो मेरा बड़ा है, ठीक है ना। नंबर भी अगर हमें लाइक, ये तो मेरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है ना। अगर मुझे नंबर भी प्रिंट कराना है तो मुझे कॉमा देके वो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉमा देके वो नंबर देना है जस्ट। कॉमा देना है और वो नंबर पास कराना है, ठीक है ना। अब देखिए वो मेरा नंबर डायरेक्ट प्रिंट करके देगा। 3 नंबर पास कराता हूँ मैं इसमें, 25,
3 और 16। अब मेरा सबसे बड़ा कौन सा है? 25। तो क्या देना चाहिए? पहली कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी मेरी, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 25। एंटर करूंगा, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 25, ठीक है। ऐसी इफ एलिफ और एल्स के ही प्रोग्राम सारे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन सेम रहेगी। याद रखिएगा, इफ की कंडीशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एलिफ की कंडीशन ना दूं, एल्स की कंडीशन ना दूं, मेरा कोड तब भी रन करेगा। बट मैं इफ की कंडीशन ना दूंगा तो मेरा कोड नहीं रन कर सकता, ठीक है ना। एक प्रोग्राम लिख लीजिए चाहे आप, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, ठीक है ना। इसको आप इफ एल्स से बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। इसका मतलब लॉजिक क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला? एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है ना, और उसको चेक करना है कि वो मेरा 5 का मल्टीपल है या नहीं है। 5 का मल्टीपल है या नहीं है, ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। हिंट दे दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। क्या था ये मेरा ऑपरेटर? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या देता था? मेरा रिमाइंडर देता था, ठीक है। नंबर मेरा 5 का मल्टीपल कब हो सकता है? ठीक है ना, अगर वो 5 से मल्टीपल हो रहा है यानी वो 5 से डिविजिबल भी होगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरा 5, 10, 15, 20, 25, ये सब मेरे 5 के मल्टीपल है, ठीक है ना। अगर मैं इनको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 देना चाहिए। बस मुझे यही कंडीशन चेक करनी है। लॉजिक इसका यही है कि वो नंबर मॉड्यूलो 5 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी जो नंबर है उसको मैं 5 से जब डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये चेक फॉर इक्वालिटी वाला फंक्शन है, ठीक है ना। चेक फॉर इक्वालिटी यानी एल